सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु जी के कितने अनमोल वचन अगर आप ध्यान से सुने तो इस संसार में दुख है ही नहीं ना। गुरु ने क्या बोला? दुख बना ही नहीं है, दुख को तुमने क्रिएट कर रखा है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं एक है जीव सृष्टि और एक है ब्रह्म सृष्टि। जो कुछ भी दुख, दर्द, परेशानी, उलझन, वो सब जीव की सृष्टि में है। आप भगवान की सृष्टि में कहाँ नहीं आ जाते? आप भगवान की सृष्टि में आ जाओ, कोई दुख नहीं है। कैसे? आज अब देखो, अभी इस कोरोना काल में कितने लोग, लाखों लोग मरे। आपके घर में कोई मरा तो आप तो पिक्चर भी देख रहे हो, खाना भी खा रहे हो, घूम भी रहे हो, फिर सब कर्म कर रहे हो। और जिसके घर के मरे वो रो रहे, पीट रहे। तो उनको दुख क्यों हुआ? कि उन्होंने अपना बना रखा, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरा देवर है। बस जब तुमने बना रखा तो ऐसे में आपको दुख होगा। आपने अपना बनाया क्यों? ईश्वर की सृष्टि में रहो, मौज करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जो चाहे करो, कोई दुख नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है सबसे उत्तम पूजा क्या है? ईश्वर की रजा में राजी रहना, चाहे राज्य कराए और चाहे भीख मंगवाए। तू बूढ़ा क्या कर लेगा? इसलिए ईश्वर की रजा में छोड़ देना अपने को सबसे उत्तम पूजा है। और जब आप ईश्वर की रजा में अपने को छोड़ दोगे तो किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। हमारी चाहना में दुख है, हम कुछ चाहते हैं, पूर्ति नहीं होती, हमें दुख होता है। और पूर्ति हो जाती है तो सुख मिलता है। अच्छा, जो सुख मिला या दुख मिला वो परमानेंट है? बस कोई चीज, दुनिया का कोई सुख सिर्फ डेढ़ घड़ी का है। कोई सुख जो है, और उस सुख के लिए तुम परेशान हो रहे। इसके लिए क्या बोला गुरु जी ने? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, सुख 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 3 बार आया है। सुख 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 करता जाए। तो बोला कि ये जो है वो सुख कौन सा है जो 3 बार क्यों बोला भगवान ने? बोला पहला सुख आदमी को लगता है सबसे ज्यादा धन दौलत में, जिसके पास खूब धन उसके पास सुख है। धन कमाने के लिए 10-20 साल गंवा देता है, और जब जितना धन कमाना चाहता है उससे ज्यादा कमा लेता तब भी देखता है इसमें सुख नहीं ना। तब सोचता रहे नहीं, शादी ब्याह में सुख है। शादी ब्याह कर लेता है, उसमें 10-20 साल वास्तव में गिरता है, देखता है इसमें सुख नहीं ना। तब सोचता नहीं जिसकी बड़ी कोठी बंगला है उसका सुख है, उसका बनवा लेता है, उसमें 10-20 साल दे दिया। पता लगा जब वो बनवा लेता है इसमें सुख नहीं ना। तो बोला तीनों प्रकार के सुख को उसने देख लिया, उसमें सुख है ही नहीं ना। और सत्यता ये है कि दुनिया के किसी पदार्थ में सुख है ही नहीं ना परमानेंट। वो परमानेंट सुख है सिर्फ गुरु के चरणों में, उनके वचनों में। इसलिए बोला कि हम जब गुरु के वचन मानते हैं तो हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। अब हम गुरु के वचन क्यों नहीं मानते? गुरु के वचन क्यों नहीं मानते? ये मन जो है हमको मानने नहीं देता। क्यों? क्योंकि मन का एक छत्र राज तुम्हारे शरीर पर था, तुम मन के गुलाम थे। गुरु की बात मानते मानते मन जो है अब वो राजा से हो गया गुलाम, तो वो तुमको भड़काता रहता बीच में कि किसी तरह तुम गुरु से दूर हो जाओ। और दूर हो जाओ तो तुमको जब चाहेगा तुमको चटनी बना देगा। और तुम अगर गुरु को पकड़े रहते हो तो बोला नहीं, चाहे जग बैरी होए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का हम लोगों का 18वां अध्याय चल रहा है, 29 से 32 श्लोक। कल जो पढ़ा गया था, क्या बोले तो भगवान ने, कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, वो वृक्ष कैसे हो हरा, आग जिसमें लग रही, अपने स्वरूप को जानने से सारे तीर्थ हो जाते हैं। कल यहाँ तक हुआ था। इस आग से झट भाग रे, वो वृक्ष कैसे हो हरा, आग जिसमें लग रही, अपने, ये जो आग जिसमें लग रही अपने स्वरूप को जानने से सारे, यहाँ तक हुआ था। ये आज यहाँ पढ़ा जा रहा है। बोला भगवान ने, अपने स्वरूप को जानने से सारे तीर्थ हो जाते हैं, सारे धर्म पूरे हो जाते हैं। क्या बोला भगवान ने आज? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने स्वरूप को जानने से सारे तीर्थ हो जाते हैं, सारे धर्म पूरे हो जाते हैं। अपने स्वरूप को रटने से कोई फायदा नहीं है ज्ञान। अब गहराई में डूबो तो अपना स्वरूप क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपका स्वरूप है सत्य चित आनंद। जब सत्य परमात्मा चित्त में धारण होगा तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। है इसका फुल फॉर्म। और जब आपके अंदर चित्त में वो परमात्मा बस जाएगा तो फिर चारों धाम तीर्थ यात्रा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? चारों धाम तीर्थ यात्रा आप किसके लिए करते हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे जब तुम्हारे ही घट में भगवान पैदा हो गया, प्रकट हो गया, तो फिर क्या जरूरत है कहीं भी जाने की? तो इसके लिए बोला, कितनी अच्छी बात, अपने स्वरूप को जानने से सारे तीर्थ हो जाते हैं, सारे धर्म पूरे हो जाते हैं। ज्ञानी अपने पैर इतने मजबूत रखता है कि जगत की कोई लहर उसे डुबो नहीं सकती। ज्ञान से अंदर की मजबूती आती है। बी लाइक ए रॉक ऑफ स्टोन। क्या बोला? जैसे शिला, शिला जो है वो पत्थर की शिला नदी में किनारे पड़ी रहती है, बीच पड़ी रहती है, और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों नहीं बिगाड़ पाती? क्यों? क्योंकि शिला इतनी मजबूती से धरती में गड़ी रहती है कि पानी जल उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इसलिए भगवान ने बोला कि ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा भी पैर इतनी मजबूती से जमेगा कि तुमको दुनिया की कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती। तुमको दुनिया की कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती। जैसे चट्टान जमी रहती है और पानी की कितनी लहर आए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उसी तरीके से जो ज्ञानी है, बोले ज्ञानी अपने पैर इतने मजबूत रखता है कि जगत की कोई लहर उसे डुबो नहीं सकती। अब जगत की लहर क्या है? मान अपमान, दुख, गरीबी, निंदा, अधिक से अधिक किसी की मौत, और दुख क्या है? तो ज्ञानी किसी भी दुख में विचलित नहीं होता। ज्ञानी को कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर पाते। और जो ज्ञान में नहीं आते हैं, चाहे उन्होंने तीन तीन चीजों में डॉक्टरेट कर रखा हो और चाहे जितने ऊंचे पद पर हो, जब कोई दुख उनको पर आता है तो उस समय वो उस दुख को नहीं सह पाते और रोते हैं, बिलखते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ तक कि संन्यास भी ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं। अगर किसी की लड़की भाग गई और वो बड़े अधिकारी हैं तो उनको इतना डिप्रेशन होता है, इतना उनको शौक लगता है कि कहते हैं हम संन्यास ले लिया और जंगल चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं।
कितना पढ़े लिखे, कितने उच्च पद पर, लेकिन उस समय वो विद्या काम नहीं आती। इसीलिए गुरु ने बोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान, जैसे बोला तो का साफ करे मैदान। दुनिया की कोई नॉलेज ले लो, वो सब कंचे की तरह है। जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे, आप अधूरे रहोगे। और ब्रह्म ज्ञान अगर आप ले लेते हो, तो फिर कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ब्रह्म ज्ञान की तुलना की गई है हाथी के पैर से। जैसे हाथी का पैर, उसके अंतर्गत दुनिया की जितने जानवर सब पर उसके अंदर समा जाता है। इसी तरीके से अगर आपने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, तो आपको किसी ज्ञान की लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने दुनिया की सारी विद्या ले ली और ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, तो आप अधूरे रहोगे। जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, दुख आएगा, कोई अप्रिय बात होगी, तो उस समय आप डिप्रेशन में आ जाओगे, उस समय आप लड़ाई झगड़ा करोगे, उस समय आप गाली गलौज करोगे, उस समय आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाओगे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। ज्ञानी को एक ही भय है कि कहीं मैं जन्म मरण के चक्कर में न गिर जाऊं। गुरु का भय है कि मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि गुरु मेरे से नाराज हो। ज्ञानी को सिर्फ दो बात का भय होता है। एक भय होता है उसको पहला, कि गुरु किसी कारण से मुझको नाराज न हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर भगवान रूठेगा तो उसको गुरु मना के दे देगा, लेकिन गुरु रूठ जाएगा तो बोला गुरु रूठे तो नहीं ठौर है। गुरु रूठेगा तो कहीं ठौर नहीं मिलेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। और दूसरा उसको भय है जगत का, कि हम किसी भी चीज में हम फंस न जाएं, अटक न जाएं, मेरी आसक्ति कहीं न ऐसी फंस जाए कि हम जो है क्या है, हम फिर आवागमन के चक्कर में फंसे। इसलिए ज्ञानी कहीं पर अटकता नहीं है, ज्ञानी कहीं पर आसक्ति नहीं रखता। ज्ञानी क्या करता है, पूरे सृष्टि की मौज लेता है, लेकिन कहीं अटकता नहीं। कैसे नहीं अटकता? जैसे तुम एक बाजार में गए, सारी दुकान, एग्जीबिशन, सब चीजें तुमने देखी, इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। लेंगे कुछ नहीं, लेकिन सब देखा, सब और देखे चले आए, कोई दुख नहीं ना। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, देहधारी होते हैं, वो जितनी चीज अच्छी देखेंगे कि ले लें, अभी ले लें, जेब में पैसा नहीं ना ले लें, तो उसके लिए दुख होता है उनको, अरे इतना पैसा होता ना तो हम ले लेते। तो वो उनको इसी बात का दुख होता है। इसीलिए बोला कि भूल के भी जगत में कहीं अटको नहीं। अगर तुम चाहते हो मौज लेना, तो जगत में सैर करो, घूमो फिरो, मौज लो, लेकिन अटको नहीं। अटकता आदमी कब है? बोला तुम किसी प्रकार की आसक्ति से ही जगत के गुलाम बनते हो। किसी चीज में भी आपकी आसक्ति होगी तो उसमें आप गुलाम बन जाओगे। अंदर की भी स्वतंत्रता, फ्रीडम हो, और बाहर से भी तुम छूटे हुए हो, तभी किसी का उद्धार कर सकते हो। क्या मतलब? बाहर से भी छूटे हो और अंदर से छूटे हो। अंदर से कैसे छूटे हो? जैसे आप फर्ज कर लो, आप ज्ञान में आते हो और आप दुकान में बैठते हो। अगर आप अंदर से छूटे हो तो दुकान बंद करने का जो टाइम है, आप दुकान बंद करके अपने सत्संग में आ जाओगे। और अगर अंदर में आपकी आसक्ति है धन के प्रति, तो कोई कस्टमर दुकान बंद करते समय आएगा तो आपको, हाँ आइए भगवान जी आइए, और उसका माल देने लगोगे, और आप अपना सत्संग छोड़ दो। सत्संग जरूर उसका है, पहले कस्टमर दिखे। तो आप की ये
दर्शाता है कि आपके अंदर में धन के प्रति आसक्ति है। आप भाई कल अपन आप कर लेना। ऐसे में बोला कि तुम अंदर से छूटे हो। अगर आप अंदर छूटे हो और दुकान आए सत्संग बैठे, तभी तो आप किसी की सेवा कर पाओगे। अगर आप सत्संग करते हो तो आगे बैठे हो तब तो सत्संग बता पाओगे। सुनते हो तभी तो किसी आगे सुना पाओगे। दुकान मरते रहोगे तो क्या सुनाओगे? अरे हम तो ज्ञान ले लिया। ज्ञान क्या ले लिया? नित्य मैल आती है और नित्य तुम्हें सफाई करनी पड़ती है। तो ये अंदर की आसक्ति भी न हो और बाहर की भी आसक्ति न हो। बाहर की आसक्ति कैसी है? जो बाहर से भी आप जो है, हमें लड़कों बच्चों को देखना है, हमें उनको जो है बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, तो वो आसक्ति है। वो भी आप कुछ भी हो, बोला करोड़ों काम छोड़ करके पहले सत्संग लो। सत्संग समय जो भी बाधा आती है उसको आप सुलझाओ। और अगर आप कहीं अंदर से फंसे हो तो आप सुलझा नहीं पाओगे, आप उसी में फंसे रहोगे। और जब फंसे रहोगे तो तुम किसी की सेवा नहीं कर सकते। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को भी सही प्रकार नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य संपूर्ण अर्थों को विपरीत समझ जाता है, वो बुद्धि तामसी है। फिर इसके आगे क्या बोला भगवान ने? 32 से 35 जो क्या बोला? अविचारणी धारणा का अर्थ है कि परमात्मा के अलावा किसी भी चीज को धारण न करना। जैसे पतिव्रता स्त्री का पूरा मन अपने पति में ही होता है, ऐसे ही भक्त का भी पूरा मन भगवान में ही होता है। इसको बोलते हैं अविचारणी भक्ति। और एक होता है व्यभिचारणी। अपने पति के रहते हुए पर पुरुष का चिंतन करे, पर पुरुष से संबंध रखे, वो है व्यभिचारणी। बोला उसको तो आप बड़ा बुरा मानते हो, बहुत बुरा मानते हो कि ये स्त्री बड़ी बुरी है, ये जो है अपने पति के रहते हुए पर पुरुष से संबंध रखे हैं। तुम उससे अच्छे हो, तुम एक गुरु के रहते हुए 4 गुरु के पास भागते हो, तो तुम व्यभिचारणी नहीं भय। बोला यहाँ पर इसी प्रकार से गुरु के रहते हुए, बोला तुम एक परमात्मा, तुम उसके रहते हुए तुम किसी दूसरी जगह भागते हो उसको छोड़ करके, तो क्या तुम जो है ब्रह्मचारी नहीं हुए? तो जैसे एक स्त्री के लिए बोला जाता है कि वो सिर्फ पति का ही ध्यान रखती है, सुमरन करती है, उसी तरीके से जो सच्चा भक्त है वो सिर्फ अपने गुरु का, परमात्मा का ध्यान करता और किसी ध्यान नहीं करता और न किसी के उसमें आता है। कैसे? जैसे आप देख लो, हनुमान जी की देख लो। सभी को हरिओम। देखिए अभी बात चल रही थी ना पतिव्रता स्त्री के बारे में, तो भगवान क्या कह रहे थे? तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, तभी तो उसको पति की सारी चीज पति के न रहने पे प्राप्त हो जाती है ना। तो भगवान ने क्या बोला, कहा इसी प्रकार तुम देखो कि तुम भी क्या परमात्मा के प्रति परायण हो, क्या परमात्मा के प्रति डिवोटेड हो, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा है? परमात्मा की सिवा तुम्हारे हृदय में कौन कौन वास करता है?
अपने अंदर झांक के देखो और देखो कि अभी भी तुमको परमात्मा के सिवा कुछ और चाहिए क्या। अगर तुम्हें परमात्मा के सिवा कुछ और चाहिए तो इसका मतलब कि तुम परमात्मा के प्रति परायण नहीं हो, जैसे उस पत्नी के लिए बोला। और जब तुम परमात्मा के प्रति परायण रहोगे तो तुमको सब कुछ सहज ही मिल जाएगा, जैसे उस पत्नी को मिल जाती है। भगवान बहुत अच्छा इसके बारे में बता रहे थे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता रहे थे। कहा कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे, तो वो जिस दिशा में घोड़े को ले जाना चाह रहे थे, घोड़ा उस दिशा में नहीं जा रहा था। वो बहुत बार प्रयास कर रहे थे लेकिन घोड़ा नहीं जा रहा था। तो उनके मन में भाव आया कि आखिर क्यों नहीं जा रहा है। फिर उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि चलो जहाँ ये घोड़ा ले जाना चाहता है वहीं चलते हैं। तो वो जहाँ वो घोड़ा ले जाना चाह रहा था वहाँ चले गए। थोड़ी दूर घोड़ा दौड़ के गया और एक स्थान पर जाकर रुक गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी देखते क्या हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है और जमीन पे वो लोट रहा है और खून से सना पड़ा है और परमात्मा से गुहार लगा रहा है कि मेरे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकते हो, तुम तो मेरे ऊपर अपनी कृपा कर सकते हो, तुम तो देख रहे हो ना कि मैं ऐसा लाचार हूँ। तो इतना वो आग्रह कर ही रहा था कि उसने गुरु गोविंद सिंह जी को देखा और वो उनका ही भक्त था। तो जैसे ही उसने गुरु गोविंद सिंह जी को देखा तो उनके चरणों में जा पड़ा और उनके पैर को पकड़ करके रोने लगा और आत्मविश्वास से भरा हुआ वो उनसे बोलने लगा कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझको पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे पास जरूर आओगे, आप अपने भक्त की फरियाद अवश्य सुनोगे। और वो अपने भाव को प्रकट करने लगा और ये करते करते वो विलाप करने लगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको उठाया और उठा करके अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद उससे बोले कि मैं तो यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन अब पता नहीं कैसे ये जो मेरा घोड़ा है ये मुझको यहाँ पर ले आया और यहाँ आने का जो पूरा श्रेय है वो तुम्हारे भाव को है। तुम्हारा भाव मुझको यहाँ तक खींच के ले आया। इसलिए कहा जाता है ना, देखे कि भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वत्र दे डालो तो भी सब बेकार है और भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। तो देखिए उसके भाव में इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि वो उस परमात्मा को वहां तक खींच के ले आया। तो भगवान ने बोला कि देखो कि तुम्हारे अंदर क्या इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, अपने से इसको पूछ के देखो। फिर गुरु गोविंद जी उससे क्या बोले, उससे बोले कि देखो जब कभी भी तुम्हारा मुझसे मिलने का मन करे तो तुम मेरे पास चले आना। तो वो जो भक्त था वो इतना कॉन्फिडेंट था और आत्मविश्वास से इतना लवरेज था कि उसने क्या उत्तर दिया, उसने बोला कि आज भी क्या मैं तुम्हारे पास आया हूं, आप ही मेरे पास आए हो ना। तो भगवान ने बोला, कहा देखो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अडिग होना चाहिए उस चट्टान की तरह कि तुम परमात्मा को अपनी ओर खींच लो। सोचो उसके अंदर कितना आत्मविश्वास था। तो बात चलती है ना कि दिल से करे जो भक्ति रे भक्ति भगवान को पसंद है और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है। तो तुम अपनी भक्ति की तो बढ़ाओ, तुम अपनी क्यूरियोसिटी तो बढ़ाओ। तो भगवान ने बोला, कहा देखो अंदर की आग तुम्हारी कितनी है, तुम इसको झांक के देखो। कहा देखो
बाढ़ आती है, जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है, तो देखो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में चीजें डूब जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच जाता है। आप देखो टीवी बच गया, पलंग बच गया, फ्रिज बच गई, तो कुछ सामान बच भी जाता है ना। हाँ, लेकिन अगर आग लग गई तब क्या होगा? आग लग गई तो सब कुछ जल के राख हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो कहा इसी प्रकार तुम्हारी जो ये मैं रूपी आग है, तुमने जिस दिन इस पे आग लगा दी तो तुम्हारी मैं खत्म हो गई और सिर्फ परमात्मा ही रह गया। जिस दिन तुम्हारे जीवन में परमात्मा के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, उस दिन परमात्मा तुमको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। अगर अभी भी तुमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई तुम विकल्प रख के बैठे हो। तुम अपने आप से बात करके देखो, ये सच्चाई है। आप झांक के देखो, जैसा भी बोला ना कि 9 बजे भी कोई ग्राहक आता है तो मन में क्या भाव आता है? उस समय मन में ये भाव आता है कि ये भगवान का रूप है। उस समय ये भाव नहीं आता है कि हमें अपने उद्धार के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति उस धन में छिपी पड़ी है। तो गुरु जी ने क्या बोला? ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। ना करने की ताकत सब में नहीं है, भगवान ने बोला है। कहा ना वही कर सकता है जो अंदर से शक्तिशाली है। आप देखिए, आपकी आसक्ति ही तो आपको डुबोती है। अब धन में आसक्ति है और 9 बजे कस्टमर आया तो भले 10 बज जाए, 11 बज जाए, तो आपने क्या सत्संग को प्रायोरिटी दी? नहीं दी। तो जब सत्संग को आपने प्रायोरिटी नहीं दी, भगवान को आपने नहीं प्रायोरिटी दी, तो भगवान कैसे आपको प्रायोरिटी देगा? आप ये सोचो, आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी पत्नी को प्रायोरिटी नहीं देते, तो वो भी आपसे रूष्ट हो जाते हैं। देखिए 3 दिन ना प्रायोरिटी दीजिए, चौथे दिन घर में खाना नहीं मिलेगा। और आप भगवान को नहीं प्रायोरिटी दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमको वो आत्मिक आनंद मिल जाए, हमको मन की शांति मिल जाए, तो वो कहाँ से मिलेगी? असंभव है ना। तो वही भगवान ने बोला कि देखो इस ज्ञान में सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हें सारी मेहनत अपने साथ करनी है, किसी दूसरे के साथ नहीं करनी है। भगवान ने क्या बोला? कहा कौन कहता है दीदार नहीं होता? कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम खुद ईश्वर के प्रति तुम्हारे अंदर तलब नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो आग लग जाएगी, देखना फिर वो सब कुछ जला के स्वाहा कर देगी। देखो अग्नि भी कई प्रकार की होती है। छोटी लौ होती है, अगर उसको तुम हवा में ले जाओ तो वो बुझ जाती है, लेकिन जब वो लौ विकराल हो जाती है तो वो बुझती नहीं है। वो जितना हवा में जाती है उतना ही विकराल होती जाती है। तो तुम पहले अपनी वो लौ तो जलाओ, वो तलब तो लाओ। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा देखो जिस व्यक्ति को तलब होती है, जैसे तुम देखो किसी को जुआ खेलने की तलब होती है, वो कोई ना कोई युक्ति करके, कोई ना कोई बहाना करके वो जुए के अड्डे पे पहुंच जाता है। किसी को पान की तलब होती है, देखो कोई ना कोई बहाने से वो जाके पान खा लेता है, भले कितना लॉकडाउन हो, लेकिन वो पान की व्यवस्था कर लेता है। किसी को देखो वैश्य के कोठे पे जाने की तलब होती है, वो कोई ना कोई युक्ति से वहां तक पहुंच जाता है। किसी को रेस कोर्स में जाने की तलब होती है, देखो वो रेस कोर्स पे जाकर के भी घोड़े पे जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है। भगवान ने बोला किसी को शराब की तलब होती है, तो देखो जहां पर ड्राई एरिया है, जैसे पटना है वहां देखिए ड्राई एरिया है, लेकिन जो पीने वाले हैं आप देखिए उनके यहाँ आपको आज भी शराब मिल जाएगी। वो कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो जिसको तलब है तो देखो वो उसके बिना क्या रह पाता है? नहीं रह पाता, और कोई ना कोई युक्ति से वो उस कार्य को प्राप्त कर लेता है। तो कहा इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारे अंदर उस परमात्मा को पाने की तलब आ जाएगी और तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, वो व्याकुलता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम्हें परमात्मा का दीदार हो जाएगा। अब अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर कितनी तलब ईश्वर को प्राप्त करने की है। और फिर ये भी देखना कि जीवन में जिस चीज को प्राप्त करने की तलब हमारे अंदर थी, आप देख लेना कि हम सब ने वो सब चीजें प्राप्त कर ली हैं।
आप देखो ना, जिसने धन की तलब थी तो धन प्राप्त किया कि नहीं किया, स्त्री की तलब थी तो स्त्री प्राप्त हुई कि नहीं हुई। आप देखो, जिस चीज की तलब आपके अंदर रही वो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने अंदर कभी भी परमात्मा को प्राप्त करने की तलब रही ही नहीं। तो भगवान ने बोला कि तुम अपने अंदर उस तलब को पैदा करो। तो ऐसा हो नहीं सकता, आया हूं तेरे दर पर भगवान दीदार को, ऐसा हो नहीं सकता कि भव से न पार। लेकिन वो तलब तो तुमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। फिर आप देखिए कि एक बच्चा होता है छोटा, वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ के आता है, खेलने लग जाता है। अब वहाँ स्कूल में भी थक के आया है और फिर उसके बाद खेलने भी चला गया, उसमें भी वो थक रहा है, और उसके बाद उसको टीवी की तलब होती है। तो देखो, वो टीवी देख करके अपने आप को रिफ्रेश फील करता है, फिर से एनर्जी गेन कर लेता है, जबकि टीवी देखने में भी कितना स्ट्रेन आता है। और उसकी जगह एक व्यक्ति है सिनेमा हॉल में जो पिक्चर दिखाता है, जो पिक्चर की रील चलाता है। उसका काम क्या है? उसका काम है सिर्फ पिक्चर दिखाना। सरकार उसको तनख्वाह देती है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति पिक्चर दिखा के थक जाता है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, गुरुजी ने बोला है, कहा जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है तुम उस कार को विदाउट रेस्ट करते हो। देखिए ना, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उस कार को करने में हमें कभी भी थकान नहीं महसूस होती, बल्कि हम अपने आप को और एनर्जेटिक फील करते हैं। कहा इसी प्रकार तुम अपना इंटरेस्ट गॉड के प्रति क्रिएट तो करो, जिज्ञासा तो उत्पन्न करो। जितनी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तुम्हें उतना ही अधिक जल्दी परमात्मा का दीदार हो जाएगा। फिर भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे थे सस्पेंस के बारे में। कहा देखो कि जैसे कोई पिक्चर होती है, कोई सस्पेंस मूवी होती है, तो उस मूवी में क्या होता है, लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है कि यार कौन मर्डरर है, किसने मर्डर किया, और आपके मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक पहेली है, आप उसको अभी सुलझा नहीं पाए। लेकिन जब आपको पता चल जाता है पिक्चर के अंत में कि इसका ये मर्डरर है, वो पहेली सुलझ गई, तब फिर क्या उस पिक्चर को देखने में भय लगता है? नहीं लगता ना। फिर आप, क्योंकि आप उसके प्रति आश्वस्त हो गए। तो भगवान इस पे बहुत अच्छा बता रहे थे। कहा कि एक बार एक राजा होता है और एक व्यक्ति उससे काम मांगने आता है कि महाराज मुझे कोई भी काम आप अपने राज्य में दे दीजिए। बहुत भुखमरी की कगार पे होता है। राजा को उस पर दया आती है, राजा उसको अपने यहाँ दरबान की नौकरी दे देता है। वो नौकरी ईमानदारी से करता रहता है। एक दिन राजा एरोप्लेन पे जाने के लिए जाता रहता है, तो वो जो दरबान होता है वो राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज हमारा आपसे अनुरोध है कि आज आप इस एरोप्लेन पर ट्रैवल ना करें। तो राजा कहता है क्यों, क्या बात है? कहे नहीं महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है, आज आप इस पर ना जाएं। कहा बताओ कारण क्या है? तो कहा महाराज कल रात में मैंने एक सपना देखा था और उस सपने में मैंने ये देखा था कि ये जो एरोप्लेन है ये क्रैश हो जाएगा, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर आज ना बैठें, ना सवारी करें। तो राजा के मन में आता है कि भाई इतना अनुरोध ये मुझसे कर रहा है तो चलो इसकी बात मान लेते हैं। राजा नहीं जाता है। अगले दिन वाकई वो जो एरोप्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है और जितने लोग उसमें बैठे होते हैं मारे जाते हैं। राजा के पास ये सूचना पहुंचती है तो राजा उस दरबान को बुलाता है और बुला करके उसका खूब मान सम्मान करता है और उसको 10,000 रुपया इनाम स्वरूप दे देता है। और 10,000 रुपया इनाम में देने के बाद उसको उस नौकरी से निकाल देता है। अब ये एक पहेली है। अब आपको ये बताना है कि उसको नौकरी से निकाला क्यों, यही इस पहेली। अब राजा सबसे पूछता है कि बताओ, कोई बता नहीं पाता। तो राजा ये बोलता है कि देखो
वो जो दरबान होता है उसको पारितोषिक तो इसलिए दिया क्योंकि उसकी बात सत्य हो गई और उसके कहने अनुसार वो प्लेन क्रैश हो गया। तो चूंकि मेरी जीवन उसने बचा लिया इसलिए वो इनाम का हकदार, उसको 10,000 दे दिया। लेकिन उसने अपने काम के साथ बेईमानी की। क्यों? क्योंकि वो था दरबान और दरबान रहते हुए वो रात में सो गया। जब वो सोया तभी तो उसने स्वप्न देखा, तो इसीलिए उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो भगवान ने इसका जो सिद्धांत बताया बड़ा अच्छा, कहा देखो इसी प्रकार अब ये पहेली सुलझ गई। ठीक, तो कहा इसी प्रकार भगवान की सृष्टि में तुम आते हो, जब तक तुमको चीजें नहीं पता होती हैं कि भगवान की सृष्टि का क्या नियम है, कैसे चलती है, तब तक तुम उस पहेली में उलझे रहते हो। जैसे कहा कि देखो मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद जब तक अज्ञानता में थे तब तक हम समझते थे कि ये व्यक्ति मर गया। गुरु ने क्या बताया? गुरु ने बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। चेंज योर एड्रेस एंड चेंज योर बॉडी, यही तो होता है, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में वो विद्यमान हो जाती है। तो जब तक हमको ये चीज नहीं पता थी तब तक उस पहेली में हम उलझे हुए थे अज्ञानता में, और उसके लिए दुखी सुखी होते थे। फिर भगवान ने क्या बोला? बोला 6 चीजें ईश्वर के हाथ में हैं, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जब ये पहेली हमको नहीं पता थी तो लाभ होता था या हानि होती थी तो हम उसको लेके परेशान होते थे। लेकिन जब गुरु की शरण में हम आ गए और ये पहेली का खुलासा हो गया कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो क्या अब आपको वो चीज, उस पहेली में क्या परेशानी होती है, उस पहेली को लेके क्या उलझते हो? आप सोचो। अब इसके बाद भी अगर आप उलझ रहे हो तो फिर उसमें गुरु क्या करे और हरि क्या करे? फिर तो उसमें हमारी अज्ञानता है ना। इसका मतलब ये कि हमने पढ़ाई मनमना भाव से नहीं की। जैसा भगवान ने बोला कि जैसे कोई क्लास टीचर होता है तो देखो कि जब वो क्लास में कोई प्रश्न पूछता है तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, जिसको उसका उत्तर पता होता है, तो वो अपना हाथ खड़ा करता है कि हम बताएं हम बताएं हम बताएं। और जिसको नहीं पता होता वो क्या करता है? वो दुबुकता रहता है कि हमसे ना पूछ लें, हमसे ना पूछ लें, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो कहा इसी प्रकार जब गुरु तुमको ज्ञान देता है तब तुम मनमना भाव होकर उस ज्ञान को ग्रहण करो। अगर तुमने उसको मनमना भाव से ग्रहण कर लिया तो फिर जीवन में जब ये एग्जाम रूपी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी तो तुमको भयभीत नहीं कर पाएंगी और तुम डट के उसका मुकाबला कर लोगे। लेकिन जिस समय पढ़ाई पढ़नी है उस समय तो दिमाग आपका कहीं और है, तो फिर उसमें गुरु क्या कर सकता है? तो इसीलिए देखिए, अब फिर दूसरी बात आई, जिसको जितना ज्ञान है वो वो जीवन में उतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है। जैसे क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं लेकिन 100 फर्स्ट तो नहीं आते ना। आप देखिए, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, टीचर एक ही है, लेकिन वो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको ग्रहण करने की क्षमता सब में अलग अलग है, और अपने साथ पुरुषार्थ भी सब अलग अलग कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है वो आज उस स्थिति में उस पायदान पे बैठा हुआ है। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, देखिए स्वयं का पुरुषार्थ इस राह में आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और आप समझ लीजिए कि जितना पुरुषार्थ आप अपने साथ करेंगे उतना ही जल्दी आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, और बाकी फिर अपनी मंजिल। अभी भगवान ने बताया है जी कि 40 साल तक हाँ सुनैना जी, हाँ सुनैना जी, हरिओम भैया। हाँ हरिओम, भजन सुनाइए। जी भैया, हमारी दूसरी वैक्सीन लग गई भैया। बहुत अच्छा बता रहे थे अभी अभी, बहुत अच्छा बता रहे थे ये वाला। तो कि अभी पहली पहला
हाँ सुनाइए। गुरुदेव मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे मेरा हसीला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला रे कौन से पानी में तूने प्रेम रंग बोला रे मेरा सुंदर रिश्ता सिर्फ तुम्ही मेरा सुंदर रिश्ता सिर्फ तुम्ही मेरा प्रेम फरिश्ता सिर्फ तुम्ही मेरा प्रेम फरिश्ता सिर्फ तुम्ही जीवन का मधुबन तुम्ही हो आंखों की सरगम तुम्ही जीवन का मधुबन तुम्ही हो सांसों की सरगम तुम्ही हो देव मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे कौन करी में बरसी प्रेम बदरिया ये कौन करी में बरसी प्रेम बदरिया मेरा अकेला मन सतनाम बोला सतनाम बोला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला रे कौन करी में तूने प्रेम रंग बोला रे तेरी शक्ति से तन मन भर लूं तेरी शक्ति से तन मन भर लूं तेरी भक्ति से भाव भय हर लूं तेरी भक्ति से भाव भय हर लूं तुम प्राणवायु हो जीवन की चरणों में झुक वंदन कर तुम प्राणवायु हो जीवन की चरणों में झुक वंदन कर लूं गुरुदेव मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे प्रेम की वीणा में तूने कौन राग छेड़ा रे मेरा अकेला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला रे ओ गुरुदेव मेरे रंगरेज मेरे भक्तों के मन उपवन में भक्तों के मन उपवन में आंखों की प्यारी चितवन में आंखों की प्यारी चितवन में मैं तितली बनकर झुक जाऊं तेरे अभिनंदन में मैं तितली बनकर उड़ जाऊं झुक जाऊं तेरे अभिनंदन में तोरी नजरिया ओढ़ूं प्रेम चुनरिया रे मेरा अकेला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला मन सतनाम बोला रे सतनाम बोला रे कौन करी में तूने प्रेम रंग बोला ओ देव मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे हरिओम बहुत भैया बहुत सुंदर। हाँ
गुप्ता जी, गुप्ता जी ये हो गया। दूसरा देखना ही सबसे बड़ा दुखी। हैं? दूसरा देखना सबसे बड़ा दुखी। मालवी जी, अरुण जी जी, आपने भी ये बात बहुत अच्छा कहा। जैसे रमजान जो है, हाथी के मतलब जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, वो हाथी का पैर बड़ा है, तो उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान भी जो है मतलब सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान जैसे गुना को उसका साफ करें लगा बहुत सारे हाँ, पंकज, बहुत सारे कहना कि भक्तों के कहें तो भी प्रश्न आते हैं कि वो लोग कि वो भगवान देखते हैं, जिसकी जान सकती है तो वहाँ पे वो भगवान देखने करते हैं, प्रयास हाँ, करते रहते हैं। मुंशी जी, ये बताया कि वे जब तक अपना मन नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान नहीं। हाँ, अनिल भैया, जैसे कहें कि हमको इच्छा कीजिए भगवान पाने की कि संसार में हैं? जो हमारे अंदर शुभ इच्छा होगी, संसार पाने की इच्छा होगी, संसार चल रहेगी। भगवान की तरफ हमको इच्छा होगी तो हमको भगवान मिलेंगे। हाँ, जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा होगी। हाँ, द्वारका भैया, और समय कोई फोटो नहीं आ रही क्या? एकदम काम के आराम में बैठ बैठ हैं? काम कर फोटो काम कर लीजिए वीडियो पे। आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर वकील नेता ये सब करते हैं, सब किसी को जाते हैं और हमारे पास बड़े जो काम करते हैं। हाँ, मोहन भैया, क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा लगा? सत्संग के तहत सबसे पहले प्राथमिकता सत्संग को दी। बाकी सब काम तो होते रहे। छठी गुरु, हरिओम, क्षेत्रीय परमात्मा के हाथ में ये लाभवान जगदीश भैया, बहुत अच्छा बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जो भक्त था, उसके अंदर जो भाव था, उसके भाव से जो है भगवान का घोड़ा जो है उनको खींच लिया हुआ। वही बता रहे हैं कि अपनी भक्ति को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान तुम्हारे पास। ये बात बहुत हाँ, दारा सिंह जी, दारा सिंह, बहुत अच्छा बताया जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम, बहुत अच्छा आपने बताया जो है। भाव के लिए बहुत अच्छा बताया आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है अपने भगवान ने भक्त जो है अपने भगवान को किस तरीके से अपने पास लिया, बहुत अच्छा है। हाँ, दारा की तारा, हरिओम गुरु जी, हरिओम, बने भगवान के शरण में रहे हमेशा। आठ लाख कराने को गुरु जी आप अपने शरण में रखिए बस हमको। हाँ, कृपा शंकर जी, हैं? कृपा शंकर जी, हरिओम गुरु जी, हाँ, हरिओम, हाँ, क्या बता रहे हैं कृपा शंकर जी? परमात्मा के राजा में राजी रहो। कि सत्य का आनंद, सत्य जो है यहाँ परमात्मा यहाँ विराजमान हो तो आनंद प्राप्त अपने आप हो जाएगी। हाँ, और अमित भैया बता रहे थे कि एक राजा थे, राजा और एक आदमी था, वो उसने मतलब मुक्ति मांगने के लिए गया तो राजा उसको दरबार में रख लिया। दरबार में रखने के बाद उसने राजा ने प्लान बनाया कि उनको जाना है एरोप्लेन से। तो उसने कहा कि यार मत जाइए आप, क्या एरोप्लेन जो है ना नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उसी नौकर की बात मान ली, चले गए। दूसरे दिन जब उन्होंने उसको 10,000 रुपये इनाम में दिया, जब 10,000 रुपये इनाम में दिया उसको भी नौकरी निकाल दिया। तो इसका तात्पर्य है कि उसने सोया न सो गया, मतलब कि चौकीदारी ने नहीं किया। हाँ, ये बात ठीक है। बहुत अच्छा।
हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, राम राम मुरारी भैया। राम राम। क्या राम बता राम रहे राम राम। क्या बता रहे आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि गुरु जी की भी आप बात याद आ रही है कि तैरना सीखने के लिए जब तक साक्षात गुरु ना हो, सामने सिखाने वाला, कोई भी तैराक चाहे जितना पढ़ ले लिख ले वो नदी पार नहीं कर सकता। आज हम सत्संग और अमित भैया को देख रहे हैं कि जब से इन्होंने मतलब सत्संग ज्वाइन किया, पहले पढ़ते थे, लिखते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आपने जो है इनको नित्य सत्संग, अभ्यास, कड़ी मेहनत और मन मना भाव से सुनाते सुनाते पीछे से नीचे से हाथ लगाते 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 छोड़ दिया। जाओ बेटा अब तैरो। आज इतनी अच्छी अच्छी बात ये बता रहे थे तो हमको उनके ऊपर गर्व होता है कि ये बेटा आगे चल के बहुत बुलंदियों पर पहुंचेगा। और इतनी बढ़िया बात बताई कि बोला क्या है भाई, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में तबाही हो जाती है, तबाही होने में कुछ न कुछ सामान तो बच जाता है, पूरा तो सामान नहीं नष्ट होता, लेकिन अगर आग लग गई तो आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से मैं का जब तक तुम भस्म नहीं करोगे परमात्मा तुमको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता चाहे जितना कर। उसी प्रकार से इन्होंने कहा तलब, तलब अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा का दीदार ना हो। बहुत अच्छी बात है, इसमें भजन की श्याम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने ये और अच्छी बात बताई, वो भी बताना चाहते हैं। हाँ आपने कहा आसक्ति कभी भी आ सकती है, और आसक्ति अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है। अंदर से ये कि भाई हम जो है जब तक जो है एक नियम नहीं बना लेंगे कि हमको हर हालत में हमें ये काम करना है, वो काम है, हम इस काम को पूरा कर लेंगे, सत्संग काम है इसको हम कर लेंगे, तभी कहीं जाएंगे। ये हमने कल उदाहरण किया, देखा भी वास्तव में जो है आसक्ति से आ चुके हैं। और एक होती है बाहरी आसक्ति, क्या बताएं भैया, फंस गए, लड़कों को पहुंचाना था, यहाँ जाना था, वहां जाना था, तो ये अंदर बाहर की आसक्ति भी जो है बहुत बढ़िया आपने स्पष्टीकरण किया। दूसरी चीज, एक अविचारणी व्यक्ति, एक विचारणी व्यक्ति। एक गुरु ने आपको अगर उपदेश दिया है, आपका दर्शन दिया, आपका जीवन बनाया है, तो क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ के इधर उधर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? एक गुरु की भक्ति कर लो, एक गुरु का साथ कर लो, तो वही है कि पति परायण स्त्री के बाद जो है सब कुछ उसी का हो जाता है। वही बहुत अच्छी बात कर रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में आनंद आ गया, आनंद आ गया। हाँ बहुत बढ़िया। मीना भाभी, हरिओम भैया। हरिओम। और बहुत अच्छा लगा कि अंदर से भी छूटे, बाहर से भी छूटे, तभी हम किसी का सेवा कर सकते हैं। और क्या, ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है, लेकिन चाहना के कारण हम दुखी सुखी होते रहते हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मिनी मालविया जी, मिनी मालविया, ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। आप दिख भी रही है, बहुत अच्छी लग रही है, क्या बता रही हैं? ये बहुत अच्छा हमें भैया ने बताया कि सत्संग को पहले महत्व देना चाहिए, सारे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जैसे दुकान जाने की बात कही कि लोगों ने दुकान जाते हैं और सत्संग, वैसे पहले सत्संग को ही करना। हाँ बहुत सुंदर। हाँ निशा सिंह, निशा जी, निशा सिंह। हाँ हरिओम, हरिओम, हरिओम। क्या बता रही निशा सिंह जी? गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम अपने स्वरूप में आते हैं और गुरु जी का ज्ञान सुनते हैं तब हमें सत्य आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान सुनने पर जो हमें सत्य की प्राप्ति होती है वो हमारे चित्त में आता है, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ राधा केसरवानी जी, राधा जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं राधा जी? जी गुरुजी। क्या बता रही हैं? बालक की वृद्ध युवा नर नारी, यह ब्रह्म है सबका हितकारी। हम कोई भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हेलो। हाँ हाँ गुरुजी वाइस आ रही है? हाँ, और थोड़ा आवाज धीमी आ रही है और तेज बताइए। बालक वृद्ध
सत्संग में ज्ञान का जो हमें शांति मिलती है ज्ञान लेने के बाद, वो शांति कहीं नहीं मिलती। वो बहुत आनंद सुंदर, मिलती बहुत है। अच्छे, हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या बता रही हैं? भजन सुनेंगे गुरुजी? हाँ सुना, 2 लाइन सुना दिए। जी गुरुजी। मैंने शब्द का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो शावरिया, आंखों से आंसू बहते हैं। तेरे प्रेमी के आंसुओं का ना, तुझसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को एक बार होना बाकी है। मैंने शब का होकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। बहुत सुंदर, अपना आशीर्वाद बहुत दीजिए सुंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ शांति देवी, बहुत हरिओम सुंदर, गुरुजी। बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं, अभ्यास और करिए, बहुत अच्छा भजन गा रही हैं आप। अच्छा, हाँ, और भजन याद करिए, आप तो सुनेंगे और, ठीक है, बहुत सुंदर। जी गुरुजी। हाँ शांति जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हाँ बहुत क्या अच्छा लग रहा है गुरुजी। हाँ क्या बता रही? जो सूखा है कभी ना जाए, सुख करता जाए। जो सुख आए कभी ना जाए। और बहुत भैया का भी बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश खुशी वाली बहुत अच्छी लग खूब रही है। आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी। अच्छा, ईश्वर की सृष्टि में रहोगे तो असुता में रहते हो। हाँ बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। अच्छा चलिए, चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले 3 बार। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।